नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं मृत्युंजय परमाणिक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी पढ़ने वाले हैं। एक एक चैप्टर को हम पूरी तरह से बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी के लिए जो हिंदी है, तो हिंदी के कौन कौन से चैप्टर को हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए तो बात करते हैं हम चैप्टर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आ गया वर्ण आ गया। जैसे कि वर्ण को पता है कि एक व्यंजन वर्ण होता है, एक स्वर्ण वर्ण होता है, हाँ, ठीक है। उसके बाद शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग। इसके बाद हो गया दोस्तों कारक, समास, मुहावरे, वर्तनी। उसके बाद कहावती हो गया और पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है। ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शब्द भेद, ठीक है। तो आज शब्द भेद को हम पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, एकदम पूरी बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरे बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि दोस्तों शब्द किसे कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। जैसा कि मैं बात करता हूं, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आ, ठीक है। तो दोस्तों आ क्या है, आ एक स्वर्ण वर्ण है। क्या है, एक स्वर्ण वर्ण है। क्या है, एक स्वर्ण वर्ण है, ठीक है। इसके साथ मैं अगर जोड़ दूं, इसके साथ दोस्तों अगर मैं जोड़ दूं म, तो म दोस्तों क्या हो गया, म एक व्यंजन वर्ण हो गया। क्या हो गया, एक व्यंजन वर्ण हो गया। तो इन दोनों वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। तो दोस्तों देखिए, एक शब्द बन गया आम, ठीक है। एक शब्द बन गया आम। जैसा कि मैं अगर बात करता हूं, देखिए कुछ लिखता हूं, ठीक है। मैं कुछ और लिखता हूं, देखिए यहां पर मैंने लिखा क को मैं कर का, ठीक है। उसके साथ मैंने जोड़ दिया ल, ठीक है। तो ये का क्या हो गया, एक व्यंजन वर्ण हो गया, ठीक है। ठीक है, व्यंजन वर्ण हो गया। और ल क्या हो गया दोस्तों, ल क्या हो गया, ल क्या हो गया, ये भी एक व्यंजन वर्ण हो गया। तो दोनों वर्णों की मेल से क्या एक सार्थक शब्द बना, काल, एक सार्थक शब्द बन गया। तो ठीक है, तो शब्द हम किसे कहेंगे, शब्द हम किसे कहेंगे, तो वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, ठीक है। उसे शब्द कहा जाता है। दोस्तों शब्द के भेद के बारे में पढ़ता है। तो शब्द को दो भागों में बांटा गया, एक होता है आपका सार्थक शब्द और एक होता है आपका निरर्थक शब्द, ठीक है। एक होता है आपका सार्थक शब्द, एक होता है आपका निरर्थक शब्द। चलिए, सार्थक शब्द जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है, एक रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर इसको चार भेद होते हैं, ठीक है। इसके चार भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर इसके चार भेद होते हैं। एक होता है आपका तत्सम, एक होता है आपका तद्भव, एक होता है देशज, एक होता है आपका विदेशज। तत्सम क्या है, ये एक संस्कृत शब्द होता है। जैसे कि पुष्प हो गया, वर्षा हो गया, ऋतु हो गया, यानी जो शब्द संस्कृत से बना है उसे क्या कहते हैं, हम तत्सम कहते हैं। जैसे पुष्प क्या हो गया, पुष्प एक संस्कृत शब्द हो गया। वर्षा क्या हो गया, एक संस्कृत शब्द हो गया। उसके बाद ऋतु क्या हो गया, एक संस्कृत शब्द हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि तद्भव किसे कहते हैं। तो संस्कृत शब्दों से जो विकृत होकर शब्द बना है उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अब कैसे, देखिए तो जैसे कि पुष्प, पुष्प क्या हो गया, एक संस्कृत शब्द हो गया। पुष्प क्या हो गया, एक संस्कृत शब्द हो गया। तो पुष्प से बनके क्या बना है, फूल, यानी कि पुष्प से परिवर्तित होकर क्या बना है, फूल। तो इसे क्या कहेंगे, हम तद्भव कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे, ठीक है। जैसे कि वर्षा, तो वर्षा से विकृत होकर, वर्षा से परिवर्तित होकर क्या शब्द बना है, बारिश। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, तद्भव, ठीक है। अब बात करते हैं हम देशज। देशज किसे कहेंगे, तो दोस्तों देशज यानी देश की जो बोलचाल में पाया जाने वाला शब्द होता है उसे क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। जैसे पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, थैला हो गया, जो शब्द देश में उपयोग किया जाता है उसे हम देशज कहेंगे, ठीक है। जैसे कि पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, थैला हो गया, वगैरह वगैरह और कुछ हो गया, जो आपके मतलब जो हमारे देश में बोला जाता है उसे क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशज। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो हमारे देश का भाषा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हो गया डॉक्टर, डॉक्टर तो हमारे देश का भाषा नहीं है, ठीक है। तो हॉस्पिटल आपका कहाँ का भाषा हो गया, विदेश का भाषा हो गया। डॉक्टर भी कहाँ का भाषा हो गया, विदेश का भाषा हो गया। तो ये होता है विदेशज। तो आपको समझ में आ गया। तत्सम किसे कहेंगे, तत्सम क्या है, एक संस्कृत शब्द है। जैसे पुष्प, वर्षा, ऋतु। उसके बाद तद्भव, तो तद्भव क्या है, तो संस्कृत शब्दों से जो विकृत हुआ है, यानी कि जो परिवर्तित होकर जो शब्द बना है उसे क्या कहेंगे, हम तद्भव कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। संस्कृत शब्दों से जो विकृत होकर जो शब्द बना है उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। यानी कि संस्कृत शब्दों से जो परिवर्तित होकर जो शब्द बना है उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम तद्भव कहेंगे। जैसे पुष्प से कन्वर्ट होकर बना है फूल, वर्षा से कन्वर्ट होकर बना है बारिश, ठीक है। अब बात करते हैं देशज। तो देश में जो बोलचाल में जो भाषा का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। विदेशज के बाद क्या, विदेशज किसे कहेंगे, जिन शब्दों का जन्म ही आपका विदेश में हुआ है उसे क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रूढ़ होता है, और एक होता है आपका यौगिक, एक रूढ़, एक यौगिक, और एक होता है योग रूढ़, ठीक है। तो रूढ़ किसे कहेंगे, देखिए दोस्तों रूढ़ किसे कहेंगे, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, जिसके
टुकड़े नहीं किया जा सकता और टुकड़े करने पर उसका कोई सार्थक शब्द ना बने। यानी कि मैं अगर बात करता हूँ नाक, ठीक है, मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ नाक। तो अगर दोस्तों इसका अगर हम खंडित करें या फिर इसको हम टुकड़ा करें या फिर टुकड़ों में बांटें तो देखिए इसका कोई सार्थक शब्द निकलता है ना जोड़ क, ठीक है, ना जोड़ क, ना जोड़ क, ठीक है। देखिए ना की एक सार्थक शब्द नहीं है, क एक सार्थक शब्द नहीं है। तो रूढ़ किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और टुकड़े करने पर उसका कोई सार्थक शब्द ना बने, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। अब बात करता हूं यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? जिसके टुकड़े करने पर सार्थक शब्द बने, ठीक है, जिसके टुकड़े करने पर सार्थक शब्द बने। रूढ़ में मैंने क्या बोला कि जिसके टुकड़े करने पर सार्थक शब्द ना बने। और यौगिक क्या होता है? जिसके टुकड़े करने पर सार्थक शब्द बने। जैसे कि उदाहरण के लिए लेता हूं मैं विद्यालय। तो विद्यालय को अगर हम मतलब खंडित करते हैं, यहाँ पे जिसको टुकड़े में बांटते हैं, तो क्या होता है? विद्या जोड़ आलय। क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय। क्या इसका सार्थक दोनों दो शब्द निकलता है? हाँ, विद्या निकलता है और एक आलय निकलता है, ठीक है। तो यौगिक किसे कहेंगे? जिसे टुकड़े करने पर उसका सार्थक शब्द बने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं योग रूढ़ किसे कहता है? जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि जलज, ठीक है, जलज, जो जल में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? जलज, ठीक है। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा पिंच, देखिए वो जलज, ठीक है, जलज। तो जलज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो जल में जन्म लिया हो, जो जल में जन्मा हो या फिर जो जल में जन्म लिया, उसे क्या कहते हैं? जलज, ठीक है। तो मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ, जल में जन्मा हो, जो जिसका जन्म जल में हुआ उसे क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। तो ये एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों? ये मुझे बताइए, जलज, ठीक है। जैसे कि पीताम्बर मतलब होता है पीला वस्त्र, यानी भगवान विष्णु का पीला वस्त्र, पीताम्बर मतलब। तो ठीक है, तो क्या ये विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है पीताम्बर? हाँ, पीताम्बर एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, तो उसे ही योग रूढ़ कहते हैं। जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो एक होता है इसके चार भेद होते हैं। एक एकार्थी शब्द होता है, एक अनेकार्थी शब्द होता है, एक समानार्थी शब्द होता है, एक विलोम शब्द होता है, ठीक है। ये होता है आपका अर्थ के आधार पर। अब हम बात करते हैं निरर्थक शब्द। तो देखिए दोस्तों, निरर्थक को दो भागों में बांटा गया। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। तो विकारी शब्द हम किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार रूप में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे हम? विकारी शब्द। इसके भी चार भेद होते हैं दोस्तों, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया, ठीक है। इसे हम विकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ना आता हो, ठीक है, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ना आता उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कैसे हैं? जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मय बोधक होता है। इसे कहते हैं अविकारी शब्द, ठीक है, अविकारी शब्द।